नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं शक्ति सिंह अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय शक्ति से पर एक बार फिर एलसीएम और एचसीएफ के अगले क्वेश्चन लेके देखो। लास्ट वीडियो में लास्ट क्लास अपन ने देखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपन घंटियों वाले क्वेश्चन करे थे कि 4 घंटियां क्रमश है, उसके साथ अपन धावक वाले करे थे रनर। अब फिर अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट कमरों से रिलेटेड क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ में आते हैं, मैदानों से रिलेटेड आते हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले अपना टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, तो या तो अपने को एलसीएम फाइंड करना है एचसीएफ। पिछले वाले क्वेश्चन जो थे घंटियों वाले जो क्वेश्चन थे वो धावक वाले क्वेश्चन थे, उनके अंदर अपन ने अपने हिसाब से तर्क शक्ति लगाते हुए एलसीएम फाइंड किया था। अब देखते हैं क्या फाइंड करना है। इसमें कहीं भी नहीं लिखा है बड़ी से बड़ी संख्या, वरना बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ, छोटी से छोटी मतलब एलसीएम। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़े एक बार। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः है 180 मीटर और 105 मीटर है। एक आयताकार मैदान की लंबाई, उसकी लेंथ और चौड़ाई उसकी ब्रेथ, ठीक है, 180 मीटर एंड 105। आयताकार मैदान मतलब होता है रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड है कोई उसकी, ठीक है। कमरे की सतह पर, उसकी सरफेस पर, कमरे की सतह पर कम से कम मिनिमम नंबर्स ऑफ टाइल्स, कम से कम संख्या में टाइल्स लगानी है, तो टाइल्स का नंबर, तो नंबर ऑफ टाइल्स आपको फाइंड करना है, तथा साइज ऑफ टाइल्स आपको दोनों फाइंड करना है, ठीक है। एक तो नंबर ऑफ टाइल्स आपको फाइंड करना है कि कितने टाइल्स लगेगी उसे, ठीक है, कम से कम मिनिमम नंबर्स, और एक आपको उनका साइज, टाइल्स का साइज क्या होगा, कौन सा फील्ड है, रेक्टेंगल फील्ड है जिसकी लेंथ है 180 मीटर, और देखो उसकी लेंथ कितना है 180 मीटर और उसका ब्रेथ कितना है 105। अब देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो साहब, आयताकार मैदान की लंबाई 180 मीटर है और उसकी चौड़ाई 105 मीटर है। इस मैदान की सतह पर, मतलब कोई भी मान लो आयताकार कोई मैदान है, उसका अपन जानते हैं उसकी लेंथ, उसकी लंबाई मान लो 180 है, उसकी चौड़ाई 105 है। उस कमरे के अंदर आपको कम से कम संख्या में टाइल्स लगानी। तो अब आप एक बात बताओ, अगर कम से कम संख्या में आपको टाइल्स लगानी है, ठीक है, तो टाइल्स का आकार बड़े से बड़ा होगा या टाइल्स का आकार छोटे से छोटा होगा? ये तो आप भी दिमाग लगा सकते हो। टाइल्स का आकार बड़े से बड़ा होगा, तब जाके अपने क्या लगेगी, कम से कम नंबर में टाइल लगेगी। और टाइल्स का आकार बड़े से बड़ा होगा, तो बड़े से बड़ा मतलब याद करो, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब क्या होता है, एलसीएम। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम। अगर मैं एलसीएम फाइंड करूंगा तो 180 और 105 से ज्यादा आएगा नंबर, और ज्यादा आएगा मतलब कमरे को फोड़ के जाएगी फिर टाइल, तो 180 तो ज्यादा 180 हो सकती है, तो फिर तो हो नहीं सकता। और वैसे भी देखो ना, बड़ी से बड़ी, अगर कम से कम संख्या में टाइल आएगा तो बड़ी से बड़ी, तो यहाँ पे देखो आप बड़ी से बड़ी टाइल आएगी, तो इसका एलसीएम मतलब कॉमन, तो लेते हैं कॉमन। आपको दिख रहा है या 5 का भाग इसमें जा रहा है, क्योंकि ये 5 3 जा 15 हो गया, और यहाँ 5 3 15, 5 6 जा 30 हो गया 36, ये हो गया 21। और किसका जा रहा है, जो 5 का जा रहा नहीं, 2 का जा रहा नहीं, इसमें 3 का देते हैं, 3 का जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 3 36 और 3 7 21। अब किसी का जा रहा है, अब नहीं जा रहा साहब, अब किसी का भी नहीं जा रहा, ये आ गया कॉमन। तो इसका मतलब जो आपका इसका एलसीएम आया वो आया 15। इसका मतलब टाइल का आकार क्या होगा, 15/15, मतलब टाइल्स तो रेक्टेंगुलर रहेगी ना आपने, तो लंबाई भी 15 और उस टाइल की क्या होगी, चौड़ाई भी 15, दोनों आपके 15/15 मतलब वर्गाकार आकार की टाइल रहेगी, कि इधर से भी 15 उधर से 15, तो 15 15 15। और 15 ऐसा है, 15 बड़े से बड़ा कॉमन है 180 और 105 का, क्योंकि 15 ऐसा है जो 180 में फिट बैठेगा, 15 15 15, तो 180 में अगर 15 15 के साथ फिट कितनी आएगी, 12 12 टाइल यूं लगेगी। अब लंबाई चौड़ाई के हिसाब से 105/15 कितना आएगा, 7, तो 12 की 7 वो आपके वो आ जाएगी, तो टोटल कितनी टाइल लगेगी, 84 टाइल्स। तो ये तो हो गई टाइल्स का साइज, सॉरी ये तो हो गया साइज 15/15 का। जो क्या आया, जो एलसीएम आएगा, जैसे एलसीएम आता 12 है तो 12/12 की टाइल होती, एलसीएम आता 16 तो 16/16 की होती, और यहाँ जो रेशियो लास्ट में आया है उसका मल्टीप्लाई कर लो, वो टाइल्स की संख्या आ जाएगी, नंबर ऑफ टाइल्स। तो 84 टाइल्स यहाँ लगेगी और आकार होगा 15/15। इसको देखो वैसे फॉर्मूले से भी करते हैं कि अगर आपको टाइल्स की संख्या फाइंड करना है, टाइल्स की संख्या, तो टाइल्स की संख्या होता है एरिया ऑफ दिस रूम, एरिया ऑफ दिस रूम, आप जो भी कमरा है उसका एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है, कमरे का क्षेत्रफल, और अपॉन में क्या आ जाएगा, साइज ऑफ टाइल्स, मतलब टाइल्स का आकार वो आ जाएगा। तो एरिया क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर, तो एरिया हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई 180 गुना 105, और टाइल का आकार, साइज ऑफ टाइल, तो वो आ जाएगा 15/15, तो नंबर ऑफ टाइल ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 17, तो वो भी कितना 12 से हो जाएगा 84। तो वैसे भी 84 टाइल्स आएगी, और इस प्रकार से भी कितने आएगी, 84 टाइल्स यहाँ से फाइंड कर सकते हो, जो भी रेशियो आता है उसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे एलसीएम एलसीएम क्वेश्चन था, 2 नंबर थे, दोनों में से या तो एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम तो बड़े से बड़ा चाहिए, तो क्या करना है, क्वेश्चन साइज से कर सकते हो आप। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये भी आता है, कई बार आप कर सकते हो विद्यार्थियों, साइज आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छे से बता दिया है, क्योंकि अब तो एलसीएम और एलसीएम फाइंड करना है। अब आप डायरेक्ट अगर इस वीडियो को देखोगे,
डायरेक्ट इस टाइप को देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। पूरी बात ढंग से समझने के लिए, अगर आपको मान लो पूरी बात ढंग से समझना है तो आपको कैसे करना है? आपको अगर पूरी बात आपको ढंग से समझना है तो ढंग से समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे, टाइप फर्स्ट सेकंड, जो इंट्रोडक्शन था एलसीएम से वो सारे। तो आप टाइप टू टाइप चलो ना, पहला वीडियो देखो, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे चलते जाओ, छोटी छोटी वीडियो है, तब जाके ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सकती है। एकदम से आप बीच में ये ना देखें, फिर भी किसी को ऐसे देखना हो तो कोई बात नहीं। देखो इधर, अब आ गया उसमें 3 आयताकार मैदान, 3 आपके वही रेक्टेंगल, उनका क्षेत्रफल देखो, यहाँ लंबाई और चौड़ाई थी मीटर में, इस बार दे दिया एरिया, उनका एरिया है, उनका एरिया है, एक का एरिया 105 105 वर्ग मीटर, और एक जो मैदान है उसका एरिया अपने पास में 147 147 और एक है 231 वर्ग मीटर। तीनों मैदानों में बराबर क्षेत्रफल, बड़े से बड़े आकार की फुलवारी लगानी है। यदि फुलवारी, अब फुलवारी जानते हो आप, बड़े से बड़े, देखो इसने तो खुद ने हिंट दे दी, इस क्वेश्चन को खुद ने हिंट दे दी, बड़े से बड़े आकार, तो बड़े से बड़े आकार की फुलवारी लगानी है, बड़ा सा बड़ा चाहिए, तो सीधी बात है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों का क्या निकालना है आपको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई दिक्कत नहीं है, फुलवारी मतलब उसमें प्लांटेशन कर रहे हैं, बड़े से बड़े आकार का प्लांटेशन है, उसमें फुलवारी लगा रहे हैं, तो फुलवारी की लेंथ, सॉरी उसकी ब्रेथ दिया है 3। अब जो कॉमन आएगा ना वो भी क्या आएगा? एरिया। देखो यहाँ से 180 150 ये मीटर था, ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ, तो कॉमन भी किसमें है? मीटर, लेकिन ये सब एरिया है। अगर ये एरिया है, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, तो इन तीनों में जो बड़े से बड़ा आकार का आएगा वो भी क्या आएगा? एरिया आएगा। और काय का एरिया? रेक्टेंगुलर, तो उसमें ब्रेथ है तो लेंथ अपन फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले करते हैं इसका एलसीएम। देखो करो, आपको इसमें 2 का, तीनों में नहीं जा रहा है, इसमें 3 का, हाँ 3 का इसमें जाता है, देखो 3 का इसमें जा रहा है, 3 3 9 3 5 15 3 4 12 3 9 27 3 7 21 3 7 21, ठीक है, 3 7 21 3 7 21। अब जा रहा है 5 का, सॉरी 5 का नहीं जा रहा, 5 का इसमें नहीं, 7 का जा रहा है, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 7 1 जा 7, तो ये आपके आ गया 7 गुणा 3 21। तो यहाँ ऐसे भागे 21, अब किसी का भाग जा रहा नहीं। तो जो आपका प्लांटेशन होगा, फुलवारी होगी, उसकी बताओ उसका एरिया कितना आएगा? उसका एरिया आएगा 21 मीटर स्क्वायर, 21 वर्ग मीटर, क्योंकि ये देखो सब वर्ग मीटर में था, मीटर स्क्वायर में था, एरिया था, तो ये 21 भी क्या है? एरिया। अब वो जो फुलवारी आई बड़े से बड़े आकार की, 21 वर्ग मीटर आई, वो कैसी थी? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई, वो कितना हुआ? 21। यहाँ ब्रेथ गिवन है 3, तो लेंथ फाइंड कर लो, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई याद करनी है, तो L गुणा 3 बराबर 21, तो L का मान आ जाएगा 21/3, कितने आ जाएगी? 7 मीटर। तो उस फुलवारी की लंबाई, उसकी लेंथ कितनी आ गई? 7 मीटर। इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाली बात होगी ऐसे। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन इसमें और बता दूं, जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन में 2 ही बातें ध्यान रखनी है, या तो आपको एलसीएम फाइंड करना है, और या फिर क्या फाइंड करना है? एलसीएम या एचसीएफ में से कोई एक। तो आप थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा सकते हो कि जहां बड़े से बड़ा आकार चाहिए, जहां बड़ी सी बड़ी बात आ रही है वहां एचसीएफ फाइंड कर लो, और जहां छोटी सी छोटी की बात आ रही है वहां एलसीएम फाइंड करो। जैसे मान लो ऐसे आ जाए कि एक दुकानदार के पास, एक बार एसएससी में आया क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास 3 प्रकार की शराब है, उसके पास 345 लीटर का रम, और उसके पास में 120 लीटर की है विस्की, ठीक है, विस्की आप जानते हो विस्की, और उसके बाद में 225 लीटर की आपके पास में जो है वो आपके पास है बियर। वो बियर आप जानते हो कि रम बहुत अलग अलग प्रकार की रम आती है, विस्की भी कई प्रकार से आती है, बियर तो आप जानते हो ब्रांडेड बहुत सारी होती है बियर की भी। अब यहाँ 345 लीटर का रम है, 120 लीटर की विस्की है, और 225 का क्या है? बियर है। अब आपको क्या बोल रहा है? अगला ही बोल रहा है बड़े से बड़े आकार। क्वेश्चन सुनना, एक दुकानदार के पास 3 प्रकार की शराब है, 345 लीटर की तो उसके पास में रम है, 120 लीटर उसके पास विस्की है, लीटर में लगा दूं इसमें भी लीटर है, और 225 लीटर उसके पास में क्या है? आपके बियर। अब आपको क्या पूछता है? बड़े से बड़े आकार का गिलास बताओ, बड़े से बड़े आकार का गिलास बताओ जो तीनों प्रकार की शराब को माप सके। तो अब बड़े से बड़े आकार का गिलास, तो क्या फाइंड करना आपको? सीधी सी बात है, आपको फाइंड करना है एचसीएफ। तो कॉमन देख लो, इसमें 5 का जा रहा है, बिल्कुल 5 का, तो लगाओ 5 का, 5 6 30, 5 9 45 गया, इसका 5 का गया, 5 2 10, 5 4 20, इसमें 5 4 20, 5 5 25, अब 5 का जा रहा है नहीं, अब 4 का नहीं, 3 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 3 3 जा 9, और सॉरी 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो इसमें जा रहा है कितने का? 8 का, इसमें कितना जा रहा है? 3 1 3 15, अब जा रहा है किसी का नहीं, तो गिलास का आकार कितना है? 5 3 15, मतलब 15 लीटर का गिलास आ गया, 15 लीटर का गिलास। देख लो आप, ऐसे गिलास होते तो कितना मजा आ जाता, एक गिलास में 15 लीटर आ गई, बड़े आराम से 2 4 6 महीने आपके निकल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ऐसे गिलास होते हैं कि 15 लीटर का आ गया देखो सब, तो बड़े से बड़े आकर गिलास क्या है? 15।
ऐसे क्वेश्चन जरूर नहीं शराब से बने। देखो एक एग्जाम में एक बार एक क्वेश्चन और आया हुआ है, मैं आपको बताऊं। देखो ऐसा भी पूछा गया था कि एक दुकानदार के पास में 3 प्रकार का अचार है। अचार से क्या, जैसे इसी को समझा दूं कि उसके पास में 345 किलो जो है वो नींबू का अचार है, ठीक है, और उसके पास में मान लो ये आ गया आम का अचार, 120 किलो उसके पास में आम का अचार है, और उसके बाद में 225 किलो मान लो और कोई अचार ले लो, मिर्च का अचार ले लो, मिर्च का अचार है। तो 225 किलो मिर्च का अचार है, 120 किलो आम का अचार है, 345 किलो नींबू का अचार है। तो पूछेगा क्या, वो ये पूछ सकता है तो इस तीनों प्रकार के अचार को पैक करने के लिए बड़े से बड़े आकार का डब्बा, बड़े से बड़े आकार का डिब्बा और उन डिब्बों की संख्या दोनों पूछ ले कि मुझे तो डिब्बे बताओ और उन डिब्बों की संख्या। तो पहला काम तो क्या था, बड़े से बड़ा आकार का इस अचार को पैक करने के लिए, और फुल पैक होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी में कम रहेगा किसी में ज्यादा, अचार पूरा जाना चाहिए उसमें। तो बड़े से बड़े आकार का डिब्बा चाहिए था, तो अपन क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते। तो यहाँ से एचसीएफ आ जाता 15, मतलब वो डिब्बा आ जाता 15 किलो का डिब्बा। अब 15 किलो का डिब्बा आता, और जो ये वैल्यू आई ना 23, 8 और 15, तो ये क्या आ गई, उनकी संख्या आ गई कि 15 किलो के जो अचार के डिब्बे 23 डिब्बे हो जाएंगे, उसमें आ जाएगी 345 किलो नींबू का अचार। और जो 15 किलो के 8 डिब्बे होंगे तो 15 8 120, उसमें आ जाएगा आम का अचार। और जो 15 किलो के 15 डब्बे होंगे उसमें 15 गुणा 15 225 किलो किसका आ जाएगा, मिर्च का अचार। तो डिब्बों का आकार पूछा तो 15 किलो का डिब्बा आएगा बड़े से बड़ा। और अगर आपसे पूछ दे डिब्बों की संख्या तो 23 डिब्बे नींबू वाले, 8 डिब्बे आम वाले, 15 डिब्बे मिर्च वाले। तो जोड़ लो इनको, 23 8 हो गया 31, और 31 से 10 41 से 5 46, तो 15 8 हो गए, 23 46, तो 46 डिब्बे हो गए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा भी आप इस प्रकार क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, और बड़े अच्छे से क्वेश्चन है, और कितने अच्छे क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के नींबू वाले, अचार वाले, ये मापक वाले, कई बार ऐसे भी आ जाता है कि एक दुकानदार के पास 3 प्रकार कपड़ा है, 325 मीटर, 220 मीटर, 420, तो बड़े से बड़े आकार की स्केल बताओ जो तीनों प्रकार के कपड़े को माप सके। तो उसके अंदर बड़े से बड़े आकार क्या फाइंड कर लेना, एचसीएफ। तो डिब्बों वाले में देखो जो कॉमन आता है ना, यहाँ पे लास्ट में जो 23, 8 और 15, उनको ऐड करना है, ये डिब्बे हो गए। अगर आप बोलते हैं गिलास की संख्या, तो गिलास हो जाते। इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। समझ में नहीं आया तो कोई बात, दोबारा देखें। अगर आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छे से बताया, फिर भी नहीं आया, एक बार 2 बार इसको देखें, और फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट करें, मैं दोबारा इस प्रकार क्वेश्चन समझा दूंगा और वीडियो, और इसके बाद में अगले वीडियो में और इनसे अच्छे क्वेश्चन लेकर आते हैं, पर बहुत ही शानदार, जिनको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो साहब। ठीक है साहब, आगे से आगे आप लाइक करें, शेयर करते जाए, इनको शेयर करते जाए। जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो भी वीडियो बना रहे हैं, उनको आप शेयर कर दो। धीरे धीरे आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगे, बहुत शानदार। मैं फालतू कोई बकवास नहीं करूंगा, फालतू कुछ नहीं, बस अपन को पढ़ना है। हंसी मजाक चलती रहेगी बीच बीच में, लेकिन पढ़ाई अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने को अपने लक्ष्य तक जाना है, इसके लिए मैं ऐसी वीडियो आपके सामने डालता रहूंगा। आगे फिर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।